अच्छा जी, आज का हमारा है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बड़ा अच्छी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू बी सम हाउ कॉम्प्लिकेटेड आई गेस, लेकिन ये है कि अगर इसको सेक्शन समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। हम नीचे से लोअर लेवल से आराम से शुरू करते हैं तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब आर्टरीज़ टू द ब्रेन, ये सारी आर्टरीज़ टू द ब्रेन है। इसमें हम देखते हैं कि ब्रेन की, यू कैन टेक नोट्स, कि ब्रेन की आर्टरियल सप्लाई में एक होता है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम और एक वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। हम अभी करने लगे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम। हम देखते हैं कि दिस इज़ द आर्च ऑफ द एओर्टा। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा की कितनी 3 ब्रांचेस होती हैं? रिकॉलिंग ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन। तो ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी आगे बन जाती है राइट सबक्लेवियन, दैट वाज लेफ्ट सबक्लेवियन, और लेफ्ट कॉमन के ये राइट कॉमन कैरोटिड, दैट वाज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब ये दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरीज दे गो अप नेक में जाके, दे गिव राइज टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड एन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया, दीज इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज दे गो अप। ठीक हो गया, दे गो अप, दे विल पियर्स द स्कल। ठीक हो गया, अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगा सब कुछ। ये तो समझ आ गई कि हमारे पास एक्सटर्नल बन गई, इंटरनल बन गई। अब ये इंटरनल गई ऊपर, ये गई नेक की बेस में। जो पीट्रस पार्ट था टेम्पोरल बोन का, वहाँ पे कैरोटिड कैनाल थी। कैरोटिड कैनाल से ये एंटर हो जाएंगी स्कल की बेस में। अब वो उसके लिए एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ अभी इधर, दिस वन। अगर इसमें देखा जाए तो दैट वाज कैरोटिड कैनाल। ठीक है, नीचे से दोनों कैरोटिड आर्टरीज आ रही होंगी दोनों साइड से। ठीक हो गया, कैरोटिड कैनाल में यूँ करके यहाँ से ये अब नीचे वाला व्यू है, इनफी वाली, यहाँ से अंदर चली जाएंगी और यहाँ से बाहर आके मतलब यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ जाती हैं अंदर स्कल की बेस में, तो अब अंदर आने के बाद यहाँ पे ना होता है कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस की तरफ चली जाएंगी। कैवर्नस साइनस के बाद ये एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस की मीडियली आके यहाँ पे रुक जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद दे गिव राइज टू, ये डिवाइड हो जाएंगे इनटू मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। हमने सेरेब्रम की इवेंचुअली आर्टरीज देखनी है ना, तो उसमें मिडल सेरेब्रल और एंटीरियर सेरेब्रल, दे आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और अभी हम देखेंगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहीं और से आती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस की मिडिल आने के बाद इसने क्या दे दिया? एंटीरियर सेरेब्रल और मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक हो गया, अब हम वापस आते हैं डायग्राम पे। इधर हमने देखा कि ये जब ये आई ऊपर गई, इसने नेक को पियर्स किया, नेक में गई, इसने स्कल की बेस को पियर्स किया, ये चली गई कैरोटिड कैनाल से पास करने का, ये कैवर्नस साइनस में जा रही है। कैवर्नस साइनस के बाद अब ये वहाँ से निकल के आके एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस की मीडियली आ गई। अब ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगी इनटू मिडल सेरेब्रल और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। लेकिन जस्ट बिफोर इट्स टर्मिनेशन इट गिव राइज टू ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है विच इज़ गोइंग टू द ऑप्टिक कैनाल along with the optic nerve and give supply to the orbital structures या structures of the eye. उसके अलावा before its termination into middle cerebral and anterior cerebral it give rise to another artery which is posterior communicating artery which is going to communicate with the posterior cerebral artery. And apart from this it also give rise to a choroidal artery which that goes into the choroid plexus of the brain. ठीक हो गया, अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड दिस वन। अच्छा, अब इसके बाद ये टर्मिनेट होगी इनटू मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी को देख लें अगर हम पहले, मैं इसको समझाने के लिए ना, इसका कोर्स समझ नहीं आता, बस वही समझाने के लिए कोई सेक्शन लेते हैं। देखो ये है मीडियल व्यू, बिल्कुल अंदर से हमने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जब खोला था तो हमें ये व्यू नज़र आया था। अब इसमें देखें ना तो अंदर से जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, यहाँ पे जब इधर पहुँचेगी, नीचे से आई थी ना, यहाँ पे एंटीरियर प्रोसेसेस की मिडिल आई, यहाँ पे आके इसने दे दिया, एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी दे देती है और एक एंटीरियर। तो जो एंटीरियर वाली होती है ना, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जैसे हमने यहाँ पे शो की हुई है इधर ऊपर टॉप मोस्ट ये वाली, अब ये यहाँ से क्या करती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कि ये इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर चली जाती है और उसके ऊपर जाके यहाँ से चली जाएगी, अनास्टोमोस करेगी विद द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो हम देखते हैं कि जो मीडियल सरफेस है ना सारी, ये अंदर वाली, इसको सप्लाई करती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी।
ठीक है, इस पार्ट को सप्लाई करेगी और थोड़ा सा लैटरल पार्ट को सप्लाई करेगी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी थी, अब ये लैटरल व्यू है, ठीक है, देखो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक उस साइड पे एक इस साइड पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। यहाँ पे ये थी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये वाली यहाँ पे, जो कि यूँ जाके कॉर्पस कैलोजम के ऊपर चली जाएगी और पीछे से आके पोस्टीरियर सेरेब्रल के साथ अनास्टोमोस कर जाएगी। तो जो मिडिल वाली थी ये रन करती है लेटरल सल्कस, ये सारा लेटरल सल्कस है, ये थोड़ा सा यहाँ से हटाया हुआ है, तो ये लेटरल सल्कस में रन करती है और ये लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है, सारी लेटरल सरफेस को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट दिस वाला पार्ट, ये सारा जो कि एंटीरियर सेरिब्रल ही कर रही थी, जो कि मिडिल को करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके ये वाला पार्ट भी सप्लाई करती है। ठीक हो गया। जो ये नीचे इंफीरियर टेम्पोरल वाली साइड है इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंक्लूडिंग द ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके अलावा अगर ये वाला सेक्शन देख लें, जब नीचे से उस तरफ से आई ये इंटरनल कैरोटिड, इसने दे दी मिडिल सेरिब्रल जो कि चलेगी लेटरल सल्कस में, और एक एंटीरियर सेरिब्रल जो कि चलेगी कॉर्पस कैलोजम के ऊपर, ये इंटरमीडियन फिशर में, और पीछे जाके इसने पोस्टीरियर के साथ वाइंड कर ली। देखो यहाँ से पोस्टीरियर सेरिब्रल जा रही है जो कि पीछे जाके उसका अनास्टोमोस कर देगी। अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर कहाँ से आएगी। तो ये जो सिस्टम था दैट वाज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा ना एक और इसमें दिया हुआ है, इसमें यही बताया हुआ होगा कि जो एंटीरियर सेरिब्रल थी इसने कॉर्टिकल ब्रांचेज थी जो कि पूरे इस मिडिल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट इसको भी सप्लाई करेगा। और वहाँ पे लिखा होगा कि जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, ये लेग रीजन को सप्लाई करती है, और लेग के अलावा बाकी सारे जो मतलब ब्रेन का वो रीजन जो कि लेग्स को कंट्रोल कर रहा है, लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा है, उनको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। बाकी सारे रीजन्स जो कि बाकी पूरे इस रीजन को, बाकी वो कॉर्टेक्स जो कि बाकी पूरे रीजन्स को सप्लाई कर रहा है या पूरे रीजन्स को कंट्रोल कर रहा है बॉडी के, उनको मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। अब ये वाली बात हमें कैसे पता लगी? अगर तो किसी को याद हो कि होमनकुलस क्या था, जो कि एक फेट मैप था सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कि ब्रेन का कौन सा पार्ट किस चीज़ को सप्लाई कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं होमनकुलस। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि जो सेरिब्रम का जो लेटरल वाला पार्ट है, देखो ये फेस को सप्लाई देता है, ये वाला पार्ट हैंड्स को दे रहा है, ये बाकी बॉडी शॉडी को दे रहा है। लेकिन जो मीडियल है यहाँ पे देखो ये पाँव आ गए थे, फुट आ गए, बाकी लेग्स आ गई, हिप रीजन आ गए। तो मतलब ये जो पार्ट था ना, यहाँ तक मिडिल सेरिब्रल की सप्लाई ये पूरी मिडिल साइड पर थी, और थोड़ा सा इसका भी पार्ट था ऊपर से। बाकी ये सारे को कौन सप्लाई दे रहा था? मिडिल सेरिब्रल, और ऑक्सीपिटल और नीचे टेम्पोरल वाली साइड पे पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो ये उसकी बात का मतलब हो गया। बाकी इसके अलावा इसमें और कौन सी ब्रांचेज आ जाती हैं हमारे पास? कुछ ब्रांचेज आ जाएंगी, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांचेस क्या होती हैं? जो कि एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को पियर्स करेंगी। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस वो होता है जो स्कल में एक्सक्लूसिवली इधर बीच में होता है, वहाँ की आर्टरीज को हम बोलते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो मतलब सेंट्रल ब्रांचेस दे आर गोइंग टू सप्लाई, सेंट्रल ब्रांचेस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की भी होती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की भी होती हैं, मिडल की भी होती हैं। इन सारों का काम क्या होता है कि ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थैलेमस वगैरह इन सबको सप्लाई करती हैं। तो ये था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन। अभी हमने वर्टिब्रो वाला पढ़ना है, वो अलग है। तो दैट वाज ऑल फॉर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम।